महाविहार परिवार नांदेड़ की ओर से राजा अशोक सम्राट इनकी जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। महाविहार परिवार के संस्थापक इंजीनियर यशवंतराव गच्छे इनकी अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में सेवानिवृत्त इंजीनियर डी भालेराव, एसबीआई के बैंक मैनेजर हीरामन वाघमारे, एसटी पंडित अतिथि के रूप में मौजूद थे। महाविहार परिवार बावरीनगर नांदेड़ की ओर से सम्राट अशोक जी की जयंती 2337वीं जयंती बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाई गई है। इस अवसर पर सभी महाविहार के सदस्य यहाँ पर उपस्थित थे। सम्राट अशोक जी ने उनका जो राज्य था, मेरे ख्याल से आज का पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, चाइना तक, रूस तक, अफ़गानिस्तान तक उनका राज्य फैला हुआ था। उन्होंने इसलिए अखंड भारत, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता है, जम्बूद्वीप तक फैला हुआ अखंड राज्य सम्राट अशोक जी का ही था और एकाधिकार स्थापित किया गया था। राजा है, सम्राट है, इसलिए लड़ाई, युद्ध ये तो लड़ना ही पड़ेगा। और ऐसी ही उनके ज़माने में जो बड़ी कलिंग लड़ाई हुई, वो बड़ी ही भयानक और दर्दनाक लड़ाई थी। लाखों सिपाही, लाखों लोगों की इसमें जान गई थी। और आखिर में इतने सारे लोगों की जान लेने के बाद भी जो जीत हासिल हुई, जीत मिलने के बाद भी सम्राट खुश नहीं हुई, सम्राट को खुशी नहीं हुई। इसके बाद में उनका संपर्क बौद्ध भिक्षुओं के साथ आया। बौद्ध भिक्षु और उनके साथ में जो शांति और अहिंसा के मार्ग पर चलने के बाद ही जो खुशी मिलती है, जो आनंद मिलता है। और इसलिए उन्होंने अपना पूरा जीवन आगे चलकर बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने पूरा अर्पित कर दिया। और जहाँ कहीं दुनिया में जाते हैं तो सम्राट अशोक जी ने जहाँ वे गए, उनके बेटा, उनका लड़का, उनका लड़की, जो संघमित्रा और बेटा महेंद्र, वो श्रीलंका में गए और दुनिया में कहीं भी भारत के आसपास गए तो जो भी खुदाई में जो भी शिलालेख मिलते हैं, जो भी खुदाई में जो भी प्रमाण मिलते हैं, वह सभी बुद्ध के सम्राट अशोक जी की वजह से बुद्ध धर्म का प्रचार सारी दुनिया में हो चुका था। अभी यहाँ पर उनके नाम से मेरे ख्याल से आज के जवानों ने, आज के युवा पीढ़ी ने क्या संदेश लेना चाहिए। मेरे ख्याल से सम्राट अशोक जी ने उनके नाम पर तकरीबन 23 विश्वविद्यालय पूरी दुनिया में यहाँ पर स्थापित किए गए हैं। शिक्षा का और एक आदर्श राज्य का एक संदेश यहाँ पर सभी ने लेना चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।